क्या आपको भी क्लास 10th का मैथ्स समझ नहीं आता? क्या आप भी पढ़ा हुआ सब भूल जाते हैं? क्या आप भी मैथ्स के बेसिक्स में उलझे हैं? अगर हाँ तो स्वागत है आप सभी का सुपर 7 एकेडमी पर। माय नेम इज़ हरीश चौहान और हम बनाते हैं मैथ्स को आपके लिए सुपर इजी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम एक नई सीरीज़ लाने वाले हैं जिसमें हम कवर करेंगे आपकी क्लास 10th के मैथ्स के सारे चैप्टर्स को। हम सीखेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे इजी तरीक़ों से सॉल्व करते हैं। अगर आपका कहीं पे डाउट आ रहा है, किसी बेसिक कंसेप्ट में आप फंस रहे हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो ये सारी वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। तो आज ही जुड़ जाइए सुपर 7 फैमिली के साथ, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियोस शेयर करिए। तो ये वीडियो इस पूरे सीरीज़ का पहला वीडियो होने वाला है जिस पे हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 1 पॉलिनॉमियल्स के बेसिक कंसेप्ट्स और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पे एक टॉपिक लिखा हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि सर चैप्टर 1 तो पॉलिनॉमियल्स के बारे में और आप यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। तो आप बने रहिए, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से चालू क्यों कर रहा हूँ। ओके, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है एक प्रिसाइज वे में एक डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसको हम कवर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स। ये किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है? वेरिएबल्स का, कांस्टेंट्स का एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस का। अब ये ऑपरेशंस जिन साइन का यूज़ करके परफॉर्म किया जाता है उनको क्या बोला जाता है? ऑपरेटर्स। और ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? एक एडिशन के लिए ऑपरेटर यूज़ होता है जो कि प्लस का साइन होता है। सब्ट्रैक्शन के लिए एक ऑपरेटर यूज़ होता है माइनस का साइन। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एक ऑपरेटर यूज़ होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है। और डिवीज़न के लिए भी डिवाइड वाला साइन हम यूज़ करते हैं। इनको क्या बोला जाता है? ऑपरेटर्स। ठीक है, और इन ऑपरेटर से जो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है उनको क्या बोलते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ठीक, तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है इन सब का क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन होता है, मतलब सारी चीज़ें उसमें आती हैं। आगे के लाइन में देखते हैं, इट डजेंट हैव अ इक्वल साइन। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन नहीं होता है। अगर उसमें मैं इक्वल का साइन लगा दूंगा तो वो एक्सप्रेशन ना रह के क्या बन जाएगा? वो इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, लिखा भी है यहाँ पे, सो इट्स नॉट एन इक्वेशन। इक्वेशन नहीं होता है, एक्सप्रेशन होता है, इसलिए इसमें इक्वल का साइन नहीं होता है। बट इट कैन सिंप्लीफाइड, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इवेल्यूएटेड, इवेल्यूएट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड यूज टू रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड सिचुएशंस, और इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम यूज़ करके रियल वर्ल्ड जो सिचुएशन है उनको भी क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं हम कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। जैसा कि यहाँ पे लिखा है 5x + 4y + 10। ठीक है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सेकेंड वाला देखिए 3a - 5b, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। थर्ड वाला देखिए 5x, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। फोर्थ में लिखा है 8, ये भी क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आगे हम बढ़ रहे हैं 2x² - 3xy, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सिक्स में देखिए a⁻² एंड b क्यूब आया है, दोनों मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में है। ये पूरा का पूरा क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आगे देख रहे हैं हम √x + 3y, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर में यहाँ पे होल नंबर्स भी आ रहे हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी आ रहे हैं, और रूट आया है। रूट आया है इसका मतलब उसकी पावर में क्या आएगा? एक फ्रैक्शन आएगा। रूट का मतलब क्या होता है? पावर में हाफ। तो ये सारी चीज़ें किसी भी क्या है यहाँ पे वेरिएबल के पावर में या एक्सपोनेंट में आ सकता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। ओके, अब हमने डेफिनेशन तो देख लिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। ठीक है, कि किसको बोलते हैं, क्या होता है बेसिकली? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड, और क्या चीज़ें होती हैं इसमें? कोफिशिएंट्स भी होते हैं, ऑपरेटर्स भी होते हैं। इन सब का ये क्या है? कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये थ्योरेटिकल नॉलेज तो हमने ले लिया। अब प्रैक्टिकली हम यहाँ पे देखेंगे कि किसको टर्म बोला जाता है, कोफिशिएंट किसको बोला जाता है, वेरिएबल क्या होता है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं। चलिए, सो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपके पास दो पिक्चर्स हैं, दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट वाले में क्या लिखा है? 3x + 4 = 28। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 3x, ये पूरा का पूरा एक टर्म बनेगा। क्या बनेगा? ये एक पूरा का पूरा टर्म बनेगा।
या तो आप इसको सेकंड पिक्चर से हम थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझ पाएंगे। सेकंड वाला जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वहाँ पे लिखा हुआ है 2x² प्लस 4x प्लस 7, और यहाँ पे सारी चीज़ों को मेंशन भी किया गया। जैसे 2x² ये अपने आप में क्या है, एक टर्म है, ठीक है। 4x अपने आप में एक पूरा क्या है, एक टर्म है, और 7 भी अपने आप में क्या है, टर्म है। तो इस वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स आ गए, ये टर्म 1 हो गया, ये टर्म 2 हो गया, दिस वन इज टर्म 3। तो टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसमें, 3 टर्म्स हैं। अब इस टर्म पे आते हैं, तो फर्स्ट टर्म है हमारा 2x², दिखाई दे रहा होगा। तो जो भी वेरिएबल है, अब वेरिएबल किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स, वेरिएबल्स किसको बोला जाता है, इनका एक दूसरा नेम भी है इनडिटर्मिनेट्स, ठीक है, इनडिटर्मिनेट्स। अब इनडिटर्मिनेट्स का मतलब क्या होता है, जिन चीज़ों की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, ठीक है, जिन चीज़ों की वैल्यू फिक्स नहीं होती, बार बार वेरी करती हैं वैल्यू, हम नहीं जानते हैं कि उसकी एक एक्चुअल वैल्यू या एक फिक्स्ड वैल्यू क्या होगी। जिन भी चीज़ों की वैल्यू फिक्स नहीं होती है उनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स, और उन्हीं के लिए एक दूसरा नेम क्या है, इनडिटर्मिनेट्स, ठीक है, ये उसका नेम है। तो वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किन चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे लिखा है देखिए, लेटर्स डेट रिप्रेजेंट अननोन और चेंजिंग वैल्यूज़, ऐसी वैल्यूज़ जो कि अननोन है और बार बार चेंज हो रही हैं, वेरी कर रही हैं, ऐसी वैल्यूज़ को शो करने के लिए हम लेटर्स का यूज़ करते हैं, और उन्हीं लेटर्स को क्या बोला जाता है, वेरिएबल्स बोला जाता है। ओके, तो जैसा कि फर्स्ट टर्म है हमारा 2x², यहाँ पे कौन सा लेटर यूज़ में ले रहे हैं हम, x, तो x क्या होगा, वेरिएबल होगा, ठीक है, और x⁻², है, उसकी पावर में 2 आ रहा है, तो इसको या तो पावर बोलेंगे या उसके लिए अदर नेम क्या होता है, एक्सपोनेंट। ओके, क्लियर है ये, ठीक है। अब ये तो हो गया 2x² फर्स्ट टर्म की बात कर ली। अब ये x² के साथ ये 2 क्या आ रहा है सर, और इसके साथ क्या लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं क्या, कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट क्यों बोला जाता है, तो यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, लास्ट वाली लाइन पढ़िए, द न्यूमेरिकल फैक्टर दैट इज मल्टीप्लाइड बाय अ वेरिएबल, एक वेरिएबल के साथ जो भी यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू या नंबर मल्टीप्लाई होके आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म में हमने देख लिया, जो लेटर आया है वो वेरिएबल होगा, उसकी पावर में जो चीज़ें आई हैं उसको तो या तो पावर बोलेंगे या एक्सपोनेंट बोलेंगे, और उस लेटर के साथ जो नंबर या न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई होके आ रही है उसको क्या बोलूँगा, कोफिशिएंट। 2x², ये प्लस अभी हमने बताया था, प्लस का साइन लगा है, मतलब यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, एडिशन वाला ऑपरेशन हो रहा है, और उस ऑपरेशन को यूज़ करने के लिए कौन सा साइन यूज़ कर रहा हूँ मैं, प्लस का साइन यूज़ कर रहा हूँ, तो इस साइन को क्या बोलेंगे, ऑपरेटर। ओके, आगे मूव करते हैं टर्म नंबर 2 पे। तो सेकंड टर्म हमारा क्या है, 4x, तो x फिर से वेरिएबल होगा और 4 उसके साथ मल्टीप्लाई होके आ रहा है, तो क्या होगा, ये कोफिशिएंट होगा। थर्ड टर्म पे मूव करते हैं। अब थर्ड टर्म पे जैसे ही आते हैं, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू है, एक नंबर है 7। अब इसको क्या बोलते हैं, एक नया चीज़ आ गया, तो इसको क्या बोला जाता है, कॉन्स्टेंट्स। कांस्टेंट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू फिक्स है। अब मैंने 7 बोल दिया तो वो 7 ही रहेगा, 7 का 10 नहीं बन जाएगा या 7 का 2 नहीं बन जाएगा, 7 की फिक्स वैल्यू 7 मतलब 7। ओके, इसको और क्या बोला जाता है, डिटर्मिनेट्स बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेट्स इसको बोला जाता है। वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट्स, और इसको क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेट्स। डिटर्मिनेट्स का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जिसकी एक फिक्स वैल्यू हो। ओके, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, फिक्स नंबर डेट डोंट चेंज, जो कभी चेंज नहीं होते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, 5 है, -9 है, 6। बेसिकली यहाँ पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, एक नंबर होता है जिसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, जो कभी चेंज नहीं होता, उसको क्या बोला जाता है, कॉन्स्टेंट्स या डिटर्मिनेट्स। ओके, ऑपरेटर्स मैंने बता दिया, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम साइन का यूज़ करते हैं। एडिशन ऑपरेशन है एक, ठीक है, इसको परफॉर्म करने के लिए क्या साइन यूज़ करूँगा, प्लस का, तो वो ऑपरेटर होगा। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और क्या होता है हमारा, सब्ट्रैक्शन, इन सब को परफॉर्म करने के लिए जो मैं वहाँ पे साइन यूज़ करूँगा उनको क्या बोला जाता है, ऑपरेटर्स। ओके, अब टर्म्स यहाँ पे मैंने बोला टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये टर्म है। कोई भी जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो मल्टीपल टर्म्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। उन टर्म्स में मल्टीपल चीज़ें होती हैं, जैसे कोफिशिएंट्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, है ना, और क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स भी आते हैं। तो इन चीज़ों को जो साइन अलग करते हैं, अच्छे से सुनिएगा,
जिन साइन का यूज़ करके हम इन चीज़ों को अलग अलग करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 2x² और 4x, कौन से साइन का यूज़ करके इसको सेपरेट किया है मैंने? प्लस साइन का यूज़ करके। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 4x + 7, 4x और 7 को कौन से साइन का यूज़ करके मैंने सेपरेट रखा हुआ है? प्लस के साइन का। तो बेसिकली यहाँ पे या तो हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं या सब्ट्रैक्शन वाला साइन यूज़ कर सकते हैं। यही दोनों साइन का यूज़ करके हम टर्म्स को क्या करते हैं? अलग अलग रखते हैं या सेपरेट उसको कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई साइन लगा है प्लस का या माइनस का, तो वो अलग अलग टर्म्स को क्या करता है? शो करता है। यहाँ पे प्लस का साइन है 2x² + 4x के बीच में, तो 2x² एक अलग टर्म होगा, 4x अलग टर्म होगा। यहाँ पे देखिए 4x और 7 के बीच में यहाँ पे साइन आ रहा है, तो 4x एक अलग टर्म होगा, 7 एक अलग टर्म होगा। इज इट क्लियर? ओके, सो आई होप कि आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के कितने टाइप होते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो इसका फर्स्ट टाइप होता है मोनोमियल। क्या होता है? मोनोमियल। ठीक है, अभी जो नोमियल्स जो लगता है या मियल्स जो आता है, इसका मतलब होता है टर्म, और आगे एक वर्ड आ रहा है मोनो। मोनो का मतलब होता है सिंगल या एक। ठीक है, मोनोमियल्स में क्या हो गया? एक टर्म वाला। ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म आता है, उसको क्या बोलूँगा मैं? मोनोमियल। ओके, आगे मूव करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा बाइनोमियल्स। नोमियल्स या मियल्स आप समझ गए, टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। बाई का मतलब होता है टू, तो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें टू टर्म्स हैं, उसको क्या क्या बोलूँगा मैं? बाइनोमियल्स। यहाँ पे बायोनोमियल्स नहीं बोलना है। ठीक है, कई लोग कंफ्यूज होते हैं प्रोनाउंसिएशन को लेके, तो ये बायोनोमियल नहीं है, बाइनोमियल है। ओके, थर्ड जो होता है हमारा ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब क्या होता है? थ्री, और थ्री किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नोमियल्स मतलब टर्म्स को। थ्री टर्म्स वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल्स। ओके, अब ऐसा तो नहीं है कि थ्री टर्म्स ही आएंगे उसके बाद कुछ नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, थ्री के बाद भी आते हैं 4 टर्म्स, 5 टर्म वाला आ जाएगा, 6 टर्म वाला आ जाएगा, ये चलता रहता है। लेकिन इसके बाद ट्राइनोमियल्स के बाद या 3 टर्म्स वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद हमने कोई नेमिंग नहीं की है। अब नेमिंग नहीं की है तो इसके बाद वालों को क्या बोलेंगे सर? तो इसके बाद वाले सारी चीज़ों को हम क्या कंसिडर करते हैं? पॉलिनोमियल्स। अगर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स आ रहे हैं तो उसको पॉलिनोमियल बोलूँगा, 5 टर्म्स आ रहे हैं तो पॉलिनोमियल बोलूँगा, 6 टर्म आ रहा है या उससे ज़्यादा आ रहा है तो सब क्या कहलाएंगे? पॉलिनोमियल। इनके लिए कोई अलग सा नेम यहाँ पे नहीं रखा गया है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, ये समझ में आ गया। एक सिंगल टर्म है मोनोमियल, 2 टर्म्स हैं बाइनोमियल, 3 टर्म्स है ट्राइनोमियल, 3 टर्म से ज़्यादा अगर टर्म्स आ रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? सबको पॉलिनोमियल बोलेंगे। ओके, अब एक और यहाँ पे बेसिक नॉलेज आप रखिए अपने अंदर कि पॉलिनोमियल ऐसा नहीं है कि मतलब वो 3 टर्म से ज़्यादा आया तभी पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर मैं आपको बताऊं तो इन सारी चीज़ों को, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इन सब को भी मैं पॉलिनोमियल के अंडर कंसीडर कर सकता हूँ। अब क्यों करेंगे, आगे हम इसको देखते हैं। ओके, तो हमने टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ लिया। अब उसी को थोड़ा डेफिनेशन के फॉर्म में समझते हैं। ओके, तो पहला कौन सा टाइप होता है मैंने बता दिया, मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है सिंगल, और नोमियल आप ऐड करेंगे तो क्या शो करता है? किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? टर्म्स को। एक टर्म वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा? मोनोमियल। यहाँ पे लिखा भी है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल टर्म, एक टर्म होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 7x², मैंने बार बार बोला है टर्म्स को सेपरेट कौन सा साइन करेगा? या तो प्लस का साइन करेगा या माइनस वाला साइन करेगा, है ना। उसके अलावा अगर वहाँ पे ऐसे आपको मल्टीप्लाई, ऐसे जैसे 7xy लिखा हुआ है, बीच में कोई भी साइन नहीं है 7x के और y के, कोई भी साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लिकेटिव वाला साइन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है ना। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही, तो ये तीनों अलग अलग टर्म नहीं है, ये एक ही टर्म है। टर्म को कौन सेपरेट करेगा, कौन सा साइन सेपरेट करेगा? या तो प्लस वाला साइन या माइनस वाला साइन। ओके, तो ये 7xy ये एक सिंगल टर्म है, तो ये भी क्या कहलाएगा? मोनोमियल। -3a² एक ही टर्म है, क्या कहलाएगा? मोनोमियल। 5 एक ही टर्म है, क्या कहलाएगा? मोनोमियल। अब कोई भी जरूरी नहीं कि वहाँ पे वेरिएबल ही आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट ही आएगा। एक सिंगल कांस्टेंट भी आ रहा है, एक नंबर भी आ रहा है, तभी वो मोनोमियल कंसीडर किया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। बाइनोमियल डेफिनेशन मैंने बता दिया, 2 टर्म्स आएंगे, आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। x + 2, x और 2 बीच में प्लस का साइन लगा है, मैंने दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, 2 टर्म्स आ रहे हैं। 4y - 7 फिर से 2 टर्म्स,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 टर्म्स, तो क्या कहलाएंगे ये? बाइनोमियल। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखा है वो देखिए, द टर्म्स इन अ बाइनोमियल मस्ट बी अनलाइक। अब अनलाइक का मतलब क्या होता है सर? अनलाइक का मतलब होता है कि अगर एक टर्म मैं एक्स ले रहा हूँ तो दूसरा मेरा टर्म एक्स नहीं होना चाहिए, या तो उसकी पावर कुछ और होनी चाहिए, या तो वो पूरा का पूरा टर्म अलग होना चाहिए। या एक्स के साथ वाई ले लिया, ये 2 टर्म बनेंगे। एक्स के साथ कोई नंबर ले लिया, x+2, x-2, x+3, x+5, तो ये 2 टर्म्स बनेंगे। लेकिन x+x कर दिया तो ये दोनों मिलके एक ही टर्म बन जाएंगे, विच इज़ 2x। तो ये अलग अलग टर्म नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ये अनलाइक होने चाहिए। अनलाइक मतलब x के साथ x ना आए। अगर x के साथ x आ रहा है तो उसकी पावर अलग होनी चाहिए। एक x आ रहा है तो दूसरा x² x³ कुछ भी हो सकता है, लेकिन पावर अलग होनी चाहिए। ओके। थर्ड वाला हम देख रहे हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब क्या होता है? 3 टर्म्स आएंगे, जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3, पहले ही बता दिया मैंने। पॉलिनोमियल अब देखते हैं। द जनरल टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विथ 1 और मोर टर्म्स, ठीक है। एक टर्म आया किसी में तब भी वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, और एक से ज़्यादा जितने टर्म आ जाए सब के सब पॉलिनोमियल के अंडर में आते हैं। समझ में आया? ओके। इसलिए मैंने बोला कि ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये आगे चल के सब के सब किसके अंडर में आ जाएंगे? पॉलिनोमियल के। लेकिन अभी हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप देख रहे थे, इसलिए मैंने आपको सबको अलग अलग इलेबरेट कर दिया है। ओके। यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल के और भी एग्जांपल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हमने देखा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और हमने ये भी जाना कि पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक टाइप होता है, ठीक है। अब हम डायरेक्टली मूव करते हैं आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, पॉलिनोमियल्स, जो कि ये पूरा चैप्टर जिस पे बेस्ड है। ओके। तो देखते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। एक चीज़ हमको पता चला है क्या, कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक टाइप होता है। अब इसके बारे में डीपली हम नॉलेज गेन करेंगे, तो देखते हैं। सो क्या लिखा है यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे। अब पॉलिनोमियल इज़ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने देखा है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कंसिस्टिंग वेरिएबल्स होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं और एक्सपोनेंट्स भी होते हैं, कंबाइंड यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन का साइन, सब्ट्रैक्शन का साइन या मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ करके हम सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डिवीज़न का साइन यूज़ नहीं करेंगे, या कोई भी जो वेरिएबल रहेगा वो कभी भी डिवीज़न वाले फॉर्म पे नहीं आएगा। समझ में आया? कोई भी वेरिएबल जो यूज़ करेंगे या एडिशन में हो सकता है, सब्ट्रैक्शन में हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है, लेकिन डिवीज़न में नहीं हो सकता। ओके। क्यों नहीं हो सकता, ये आगे हम इसके बारे में देखेंगे। द एक्सपोनेंट मस्ट बी नॉन नेगेटिव होल नंबर्स, और जो भी वेरिएबल्स पे यहाँ पे एक्सपोनेंट आएंगे, पावर आएंगे, वो नॉन नेगेटिव होल नंबर्स होने चाहिए। नॉन नेगेटिव मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, और कौन से नंबर होने चाहिए? वो होल नंबर्स। सो यहाँ पे आप पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। जो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा x² + 3x + 4, सेकेंड एग्जांपल है हमारा 5x³ + 7x² + 3x + 9, ठीक है। 2 एग्जांपल यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा भी फोकस करेंगे तो जो भी वेरिएबल्स हैं और उन वेरिएबल्स का जो भी यहाँ पे एक्सपोनेंट है, ये पावर है, वो होल नंबर्स के फॉर्म में आया है। कोई भी यहाँ पे नेगेटिव नंबर नहीं है, कोई भी फ्रैक्शन यहाँ पे यूज़ नहीं किया हमने, ठीक है। तो ये हमारा जो यहाँ पे डेफिनेशन था, इसको क्या कर रही है, पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहे हैं ये एग्जांपल्स, ठीक है। अब आगे मैंने आप लोगों के लिए एक नोट बनाया है, वो नोट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑल पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। हमने देखा था पॉलिनोमियल क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक टाइप है। मतलब जितने भी पॉलिनोमियल होंगे, जितने भी पॉलिनोमियल हमने जानते हैं या हमने देखा है या हम जानने वाले हैं, सारे के सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहे जा सकते हैं, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएंगे। बट नॉट ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। सारे पॉलिनोमियल्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, लेकिन सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जब हमने देखा था वहाँ पे वेरिएबल की पावर नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे थे, फ्रैक्शन में भी आ रहे थे, लेकिन इन केस ऑफ पॉलिनोमियल्स वेरिएबल के कोई भी पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है, इसलिए सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहे जाएंगे, बट सारे पॉलिनोमियल्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहे जाएंगे। क्लियर है? तो हमने देखा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उसके अंडर में पॉलिनोमियल आता है, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ठीक है।
पॉलिनोमियल को कब पॉलिनोमियल बोला जाएगा, कब उसको पॉलिनोमियल में कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये भी हमने देख लिया। अब आगे आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बेसिकली टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल के जो टाइप्स हैं उनको दो बेसिस पे हम क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। पहला जो बेसिस है वो होता है नंबर ऑफ टर्म्स के फॉर्म में, हम टर्म्स को काउंट करके देखते हैं कि उसका नेम क्या रखेंगे, ठीक है। और दूसरा होता है क्या, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब डिग्री किसको बोलते हैं, डिग्री होता है किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर। वहाँ पे हम देखेंगे कि वहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं उन पे जो एक्सपोनेंट है वो सबसे हाईएस्ट कौन सा आ रहा है, तो वही उस पूरे एक्सप्रेशन का या पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, डिग्री। डिग्री को आप क्या समझेंगे, एक्सपोनेंट या पावर भी समझ सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा अलग होता है। हमको क्या देखना, हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट एक्सपोनेंट उस पूरे पॉलिनोमियल का, वही डिग्री बनता है। ओके, तो देखते हैं पहला जो है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स या ऑन द काउंटिंग ऑफ टर्म्स, ठीक है। टर्म्स काउंट करके, अगर एक ही टर्म आ रहा है, पहली भी हमने देखा था, एक टर्म आएगा उसको क्या बोलूँगा मैं, मोनोमियल। यहाँ पे देख सकते हैं 6, 4x3, ये सारे के सारे सिंगल टर्म्स हैं, तो उनका नेम क्या होगा, मोनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स आ रहे हैं तब उसका नेम क्या होगा, बाइनोमियल। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में 6x + 2 ab⁴ - 5, सारे में कितने आ रहे हैं, 2 टर्म, ठीक है। अगर किसी भी पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स आ रहे हैं तब उसका नेम क्या होगा, ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स मतलब 3 टर्म आ रहे हैं उस पर, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स में, यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स आपके पास गिवन है। अब मोर देन 3 टर्म्स अगर आ रहे हैं तो उसके लिए पर्टिकुलरली हमने कोई भी नेम डिसाइड नहीं किया है, या मैथमेटिक्स में कोई भी नेम आपको नहीं मिलेगा। तो मोर देन 4 टर्म्स को, सारे के सारे उन एक्सप्रेशंस को हम डायरेक्टली क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पॉली का मतलब ही होता है मैनी। पॉली का मतलब क्या होता है, याद रखिए इसको, पॉली का मतलब होता है मैनी और नॉमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो मैनी टर्म्स है ना, हम वहाँ पे काउंट कर सके ना कर सके, इट डजेंट मैटर। इसके लिए मोर देन 3 टर्म्स के लिए एक ही वर्ड यूज़ करेंगे, वो है पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स आ रहे हैं, 4, इस वाले में 5 टर्म्स, इसमें भी 4 टर्म्स। तो ये सब के सब क्या आ जाएंगे, ये पॉलिनोमियल्स के अंडर में आ जाएंगे। 1 टर्म होगा तो मोनोमियल, 2 टर्म होगा तो बाइनोमियल, 3 टर्म होगा तो ट्राइनोमियल, मोर देन 3 टर्म्स हो गए तो पॉलिनोमियल। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो मोनोमियल है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, बाइनोमियल हो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ट्राइनोमियल हो पॉलिनोमियल, सब पॉलिनोमियल के अंडर में आएंगे। ओके, आगे मूव करते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ डिग्री, पावर या एक्सपोनेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 8, कोई भी वेरिएबल नहीं है। अब वेरिएबल नहीं है मतलब क्या हो गया, गायब तो नहीं होगी। यहाँ पे एक वेरिएबल है, अब मैं बोलूँ कि यहाँ पे वेरिएबल है, कैसे होगा, जादू से आ गया क्या, नहीं। हमने क्लास 7 या 8 में पढ़ा है, या 6 में भी बोल सकता हूँ, एक्सपोनेंट एंड पावर। वहाँ पे हमने देखा है किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 आती है तो वो क्या बन जाता है, 1। तो सपोज़ यहाँ पे 8 आया तो यहाँ पे क्या रहा होगा, कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, x⁴ रहा होगा, ठीक है। अब पावर में 0 आ गया तो उसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं, उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल। डिग्री क्या हो गई इसकी, 0 हो गई, तो इसका नेम क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मतलब इसमें सारे ही कांस्टेंट नंबर होंगे, कोई भी वेरिएबल नहीं दिखेगा। वेरिएबल क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसकी पावर में क्या आ गई है, 0। पावर में 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, वो ऑलरेडी क्या बन चुका है, 1। ओके, आगे बढ़ते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर का मतलब होता है उसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। कोई भी जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है उस पूरे एक्सप्रेशन में उसकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे x + 8, x की पावर में 1 आ रहा है, 3/4 x यहाँ पे पावर में 1 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल। आगे मूव करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, इसकी डिग्री 2 होनी चाहिए। डिग्री 2 मतलब उस पूरे एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर 2 आनी चाहिए। यहाँ पे देखिए वेरिएबल यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, 3x² - 2x + 7, ठीक है। x² यहाँ पे पावर में 2 है और यहाँ पे x⁴ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। मतलब एक जगह पावर में 2 आ रहा है, एक जगह 1 आ रहा है, पावर दोनों जगह लग रही है, लेकिन हमको डिग्री कंसीडर करना है। और डिग्री का मतलब क्या होता है, उस पूरे एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर 1 होगा कि 2 होगा, 2 होगा। अगर हाईएस्ट पावर 2 आ रही है मतलब डिग्री 2, और डिग्री 2 इसका मतलब उसका नेम क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर डिग्री 3 आ रही है, डिग्री 3 आ रही है तो उसका नेम क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्योंकि डिग्री कितनी आ रही है, यहाँ पे 3 आ रही है। यहाँ पे देखिए 5x3 एक ही टर्म है, और यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी आ रही है, 3 आ रही है, तो क्या हो जाएगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे अब ये आप देख सकते हैं, ठीक। ओके, इसके बाद भी चीज़ें हैं, इसके बाद भी 4 टर्म्स वाले को और भी कुछ अलग नेम से जाना जाता है, 5 टर्म्स वाले के लिए भी अलग नेम होता है। अगर आगे हमारे लिए वो यूज़फुल रहे तो मैं आपको उसको
फिर से बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना नॉलेज हमारे लिए काफ़ी सफिशिएंट है। सो आई होप कि मेरी ये कोशिश आपके लिए थोड़ी बहुत भी बेनिफिशियल होगी, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें, ये लेक्चर्स बेनिफिशियल लग रहे हैं, मेरी कोशिश आपके लिए यूज़फुल हो पा रही है, बेनिफिशियल हो पा रहा है, आप कुछ यहाँ से प्रॉफिट गेन कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। वीडियोस अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए, ताकि जब भी कोई यहाँ पे न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।